अगर इस बारिश के मौसम में डीप फ्राई के अलावा कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना हो तो ये रेसिपी सबसे बेस्ट है। ये यूपी के पूर्वांचल के एरिया की दाल फ्राई या दाल पिठा कहा जाता है। कई जगह इसे चावल के आटों से भी बनता है, पर जो आप पूर्वांचल के एरिया में अगर जाते हैं तो ये अधिकतर गेहूं के आटे से बनता है और ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं दाल फ्राई या दाल पिठा की रेसिपी। इसके लिए चना दाल को पानी में सोख करने के लिए रात में रख दिया था। इसका पानी निकाल लिया है और इसे मिक्सर जार में डाल देंगे। इसमें चना दाल के साथ हरी मिर्च, लहसुन के 7-8 कलियां और 1 इंच अदरक डाल देंगे। इसको दरदरा पेस्ट करेंगे। फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हमें दरदरा पेस्ट करना है और पानी नहीं यूज किया है हमने। तो ये देखिए हल्का दरदरा पेस्ट ही रखा है। इसे बाउल में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये जो दाल पिठा होता है ना, बहुत टेस्टी लगता है। प्लस ये फ्राई भी नहीं होता है, स्टीम किया जाता है कई, तो इसका बहुत ही लाजवाब होता है। तो हमने इसे बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें कुछ बेसिक से मसाले जैसे हल्दी, एक आधी 1 चम्मच हल्दी डाला, पिंच मात्र हींग डाला, जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक डाला और साथ में यहाँ पे धनिया पत्ती भी डाल देंगे। आप इसमें चाहे तो कई लोग प्याज भी डाल देते हैं, बट वैसे प्याज नहीं डालते हैं, लहसुन का यूज होता है। ये सब डाल लेने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल पीसते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें, दाल हमेशा दरदरा हो, फाइन पीस ना हो। दाल में पानी का यूज ना करें पीसने के समय। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी आता है। हींग का यूज़ ज़रूर करें। अब दाल तो हमारी तैयार हो गई है। अब चलिए इसके लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 कप गेहूँ का आटा यूज कर रहे हैं। कई जगह ये चावल के आटे से भी बनता है, बट जो पूर्वांचल का एरिया है, खासकर गोरखपुर और बनारस के बीच का जो एरिया, वहाँ पे गेहूं के आटे का ही यूज होता है। तो आटे में नमक डाल के इसका एक नॉर्मल डो तैयार कर लेंगे। जैसे कि हम लोग नॉर्मल डो तैयार करते हैं ना, वैसा ही डो तैयार कर लेंगे। तो इसे हम इसका डो तैयार कर लेने के बाद हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। और ये बहुत भी होता है, स्टीम करके बनाया जाता है, इसलिए पूरा हेल्दी भी होता है। तो हम डो तैयार कर लेते हैं और डो तैयार कर लेने के बाद इसे बहुत नॉर्मल ही बनाएंगे। तो इसे बनाने के बहुत से तरीके होते हैं। कई जगह इसे दाल पीठा बोला जाता है, कई जगह इसे दाल फर्रा बोला जाता है, कई लोग इसे गोजा और कुछ और भी नाम से बुलाते हैं। आपके यहाँ इसे किस नाम से बोला जाता है आप बताइएगा ज़रूर। तो देखिए हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब चलते हैं इसके लिए रोटियां बनाने। तो यहाँ पे जो हमने आटा बनाया ना, हमने पूरा आटा का यूज कर रहे हैं और इसके एक बड़े साइज़ की, जितना हमारा चकला दिख रहा है ना, उसका पूरा बड़े साइज़ का हम रोटी बना लेंगे। तो इसके रोटी बनाए थोड़ा सा आटे का स्प्रिंकल कर लेते हैं इसके ऊपर और इसके पूरे जितना चकला है उतना पूरा हम रोटी बना लेंगे। अगर आप चाहें तो इतने बड़े साइज़ के रोटी ना बना के छोटे छोटे साइज़ का भी बना लें, बट ये बहुत ही आसान तरीका है। पूरे बड़े साइज़ की एक रोटी बना लेते हैं या फिर उसको कटोरे या गिलास की हेल्प से उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। हमारे साइड में जो ट्रेडिशनल तरीके से बनता है वो ऐसे ही बनाते हैं, बड़ी साइज़ की रोटी बना के फिर कटोरी या गिलास की हेल्प से इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं गिलास की हेल्प से इसको पीस में कट कर ले रही हूँ। फिर इसके बाद मैं इसकी स्टफिंग भर दूँगी। तो स्टफिंग भी ऐसे भरते हैं ना, इसमें पूरा बंद नहीं करते हैं। कई तो देखा होगा वीडियोस में लोग बंद करते हैं, पर हमारे यहाँ जो पारंपरिक तौर पे बनता है उसे बंद नहीं करते हैं। ये आपको दिखाती हूँ स्टफिंग भरते समय कैसे हमारे यहाँ बंद किया जाता है। तो इसमें हम एक रोटी या पूरी हमने बनाया ना, इसके ले लेते हैं। इसके बीच में हम ये चने का स्टफिंग लगाते हैं और इसे हम पूरा नहीं बंद करेंगे, इसे नॉर्मल ऐसे ही रहने देंगे। और आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि हमारे जो चने की स्टफिंग है ना, वो पानी नहीं डाला है, तो काफ़ी थिक है, वो पतला नहीं है, इसलिए इसका निकलने का चांस कम नहीं बनता है। ऐसे ही हम बाकी भी स्टफिंग कर लेते हैं। और जो हमने आटा जो बेलते समय किनारे किया था ना, उसको भी हम फेंकेंगे नहीं, उसकी भी हम रोटी बना के उसकी भी उसमें भी स्टफिंग भर देंगे। ऐसे हम एक एक करके सारी स्टफिंग बना लेते हैं, भर लेते हैं और इसके बाद हम इसको स्टीम करने को रखेंगे। ये देखिए ऐसे ही आप पूर्वांचल के एरिया में जाएंगे ना, तो ऐसे ही दाल फाड़ा बनता है। तो अब हमारा ये दाल फाड़ा तैयार हो गया है। अब एक स्टीमर में इसे स्टीम करने के लिए 15 मिनट तक रख देते हैं मीडियम फ्लेम पे। हमने पहले स्टीमर रख दिया था पानी रख के स्टीम करने को। अब इसमें स्टीमर में रख के हम इसे ढक्कन बंद कर देते हैं। 15 मिनट बाद इसको चेक करते, देखिए मैंने पहले ही बोला था कि मैंने जो आटा बचा है ना, उसको मैंने फेंका नहीं है, उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से पक चुका है, चेक किया है चाकू से तो अच्छे से पक चुका है। तो एक चिमटे की हेल्प से या एक पकड़ की हेल्प से आप इसे निकाल लेके करके, को बोला था नहीं बिल्कुल नहीं, बाहर नहीं निकलेगा। तो ये नहीं निकला, देखिए आराम से
भी हो गया है और निकालने में भी इसे आराम से ये निकल जा रहा है। तो ये बहुत अच्छे से हो गया है। अब बस हम इसको सैलो फ्राई कर लेंगे। ये ऑप्शनल होता है, सैलो फ्राई करने का जो काम होता है ना ऑप्शनल होता है। कई लोग ना इसको ऐसे ही खा लेते हैं, ये ऐसे भी टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। बट अगर आप इसे हल्का सैलो फ्राई करना चाहते हैं, सैलो फ्राई नहीं, इसे हल्का तड़का देना, सैलो फ्राई भी नहीं बोलते हैं उसे, उसका हल्का तड़का देना बोलेंगे। तो तड़का देने की तैयारी भी कर लेते हैं। तो ये आप दे सकते हैं या नॉर्मल ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये देखिए हम इसको छोटा छोटा पीसेस में कट कर लिया कि इसको तड़के में इसको तड़का दे देंगे। अब इसके बाद हम इसकी तड़के की तैयारी करते हैं, बहुत सिंपल उसका तड़का भी होता है, कोई ख़ास वो नहीं होता है, नॉर्मल जीरा राई से हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा इसका डिज़ाइन बन के भी आया है ना। तो अब तड़के के लिए एक फ्राई पैन रखते हैं, इसमें सरसों तेल डालेंगे 2 चम्मच लगभग, 2 चम्मच के लगभग सरसों तेल। जब तेल हल्का गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 चम्मच राई डालेंगे, मस्टर्ड सीड जिसे बोलते हैं। फिर देन इसके बाद जीरा डालेंगे और सेसमे सीड डाल देंगे, यानी तिल डाल देंगे, सफ़ेद वाली जो तिल होते हैं ना वो डालेंगे। साथ में मैं यहाँ पे कड़ी पत्ता यूज कर रही हूँ और हरी मिर्च यूज कर रही हूँ। तो में कड़ी पत्ता अगर डालो तो टेस्ट अलग ही होते इन्हेंस हो जाता है। साथ में हरी मिर्च डाल के इनको सौटे कर लिया है। इसके बाद जो हमने दाल फड़ा काटा था ना उसको डाल लेंगे, इस उन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद देन लास्ट में मैं इसके स्वाद को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए बस यहाँ पे चाट मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, चाट मसाला या कश्मीरी लाल मिर्च आप अगर डालना चाहते हैं तो यूज़ ज़रूर करिए, नहीं तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। सबको डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, अच्छे से चला लिया है और अब इसे प्लेटिंग करने चलते हैं। तो एक प्लेट में इसे सर्व करते हैं। आप इसे हरे धनिया के साथ खा सकते हैं या टमाटो सॉस के भी साथ खा सकते हैं, बट इसको हरे धनिया के साथ खाने में इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। तो ये लीजिए तैयार है हमारा दाल फरा, चने दाल का एक हेल्दी स्नैक्स दाल फरा की रेसिपी। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इस बरसात में एक बार ये दाल फरा गेहूँ के आटे से बना के ज़रूर देखिएगा। तो देखिए कितना टेस्टी बना है और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसा बना था आपका भी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।